दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज बात करने जा रहा है एसआईपी एंड पीपीएफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ों में किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, वो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप हर महीने पैसे बचाना चाहते हैं लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि एसआईपी करें या पीपीएफ करें, तो आज इस वीडियो में पूरा देखिए ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिले और अच्छे से आप निवेश कर पाएँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि एसआईपी और पीपीएफ एक ही चीज़ है, लेकिन वास्तव में दोनों का उद्देश्य जोखिम, रिटर्न और निवेश के तरीके के पूरी तरीके से अलग है। आज के इस वीडियो में एसआईपी क्या है, पीपीएफ क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है, टैक्स का क्या फ़ायदा है और आखिर किसके लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा। इस तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन पूरा टाइमली मिल पाए और अच्छे से मिल पाए, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी सबसे पहले एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एसआईपी कोई निवेश नहीं है बल्कि म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश करने का एक तरीका है। मान लीजिए हर महीने 1,000, 5,000 या 10,000 निवेश करना चाहते हैं। एसआईपी के जरिए यह पैसा हर महीने अपने आप आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और अपने आप ही डिडक्ट हो जाता है। एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा है रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब कि अगर ये क्या होगा, हर महीने इन्वेस्ट करने से आपकी चीज़ें अगर किसी महीने स्टॉक जो म्यूचुअल फंड है वो उसका रेट हाई है और फिर किसी महीने लो है, तो क्या होगा कि आपको एवरेज करता रहता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलती है और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट मिलती है। इससे लंबे समय में आपकी खरीदारी की औसत कीमत कम हो जाती है और आपको फ़ायदा हो जाता है। अब जानते हैं एसआईपी में पैसे कहाँ लगता है और कैसे लगता है। एसआईपी के ज़रिए आपको आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड आगे निवेश करता है, ठीक है, जैसे शेयर बाज़ार, सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सोना या उसके मिश्रण में किसी में भी वो निवेश करता है। एसआईपी का रिटर्न बाज़ार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, ये क्लियर है। एसआईपी जो है बाज़ार के मार्केटिंग जो सेंटामेंट पर डिपेंड करता है। अब इसका रिटर्न कैसा होता है, एसआईपी में कितना रिटर्न मिल सकता है वो जानते हैं। यह निश्चित नहीं है, ये कहना कंफर्म नहीं है, बट हाँ ये है कि ओवरऑल 10 से 12%, 20% का रिटर्न मिलता है लंबे समय में, 2 से 3 साल में। अगर आप लंबे समय तक क्या इतिहास देखें तो सबसे ज़्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगभग 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया। बहुत सारे कभी कभी 20% मिल जाते हैं और कभी भी 10 से 20 में सिमट जाते हैं। तो यानी एसआईपी में जोखिम होता है लेकिन लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी रहती है, जो कि 20% तक है। अब जानते हैं पीपीएफ क्या है। म्यूचुअल फंड, आपने एसआईपी देख लिया कि म्यूचुअल फंड होता है, उसमें ओवरऑल बहुत सारे एसआईपी होते हैं। उसमें अगर आप बहुत क्लियरिटी में देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि 15 से 20% का रिटर्न दिखाया जाता है, ठीक है। उसमें टैक्स भी कटता है, टैक्स हालांकि सब जगह कटता है, बट कई बार क्या होता है एसआईपी भी टैक्स फ्री भी होता है, तो उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो क्या होता है, वो बॉन्डिंग होता है कि इतने साल तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से टैक्सेशन लगा रखा है, वो आप सबको बहुत क्लियर पता है। जैसे कि टैक्सेशन की बात करें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हैं तो 12%, नहीं तो 18%। तो टैक्सेशन बहुत परफेक्ट तरीके से लगा है। आप कमा नहीं सकते, जितना कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा देना पड़ सकता है, ठीक है। तो एसआईपी में ये लफड़ा रहता है। अब जानते हैं पीपीएफ क्या है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है, मतलब आप सब कहते हो सेविंग अकाउंट है, या उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं। पीपीएफ में आपको सरकार द्वारा ब्याज, तय किया गया ब्याज मिलता है। पहली चीज़ तो ये है, सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ब्याज दर समय समय पर बदलता रहता है, ये भी क्लियर बात है। इसमें आपको पैसा शेयर बाज़ार में नहीं लगता है, इसलिए बाज़ार गिरने पर भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है। मतलब ये टोटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है और मार्केट गिरे या बढ़े उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये आपको परसेंटेज आप उसमें ब्याज मिलता जाएगा। अब पीपीएफ के मुख्य विशेषता क्या है, मतलब उसके लिए क्यों करना चाहिए पीपीएफ, ये जानते हैं। 15 साल की लॉक इन अवधि होती है, सरकार की गारंटी होती है, सुरक्षित निवेश है, टैक्स बचत है, ब्याज और मेच्योरिटी राशि में टैक्स फ्री मौजूदा नियमों के अनुसार है, मतलब उसमें टैक्स फ्री होता है, ये भी बात है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित निवेश चाहता है तो पीपीएफ एक मजबूत विकल्प माना जाता है, जो कि आप सब जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हो।
अब एसआईपी और पीपीएफ में सबसे बड़ा अंतर क्या है वो जानते हैं। एसआईपी में जोखिम है क्योंकि पैसा बाजार में, शेयर बाजार में निवेश होता है। पीपीएफ लगभग कोई बाजार जोखिम नहीं है क्योंकि ये सरकार की समर्थित योजना है और उसमें आपको पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है, एसआईपी में रिटर्न निश्चित नहीं है जबकि पीपीएफ में रिटर्न आपका कंफर्म है, कितना परसेंट मिलेगा हमने भी कर रखा है और दोनों जगह कर रखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो तीसरा अंतर लॉक इन का है। जो एसआईपी में अधिकांश ओपन एंडेड फंड, म्यूचुअल फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं, हालांकि लंबे समय तक निवेश करना बेहतर माना जाता है, पर क्या होता है कि अपनी इच्छा अनुसार लोग उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन उस पर शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स का जो टैक्सेशन है वो देना पड़ता है। जबकि पीपीएफ 15 साल का लॉक इन होता है, हालांकि कुछ शर्तों के तहत आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, लेकिन पीपीएफ में कोई अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसमें कुछ अमाउंट फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट करेंगे। चौथा अंतर है, पीपीएफ ई इन एग्जाम्ड श्रेणी का लाभ मिलता है, मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, उस पर भी ब्याज मिलेगा। एसआईपी में टैक्स नियम म्यूचुअल फंड के प्रकार और होल्डिंग अवधि पर निर्भर करता है। सबसे क्लियर बात है कि उसमें टैक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है। पांचवा अंतर है, पीपीएफ में सरकार अधिकतम वार्षिक निवेश सीमा तय करती है, एसआईपी में ऐसा कोई समान अधिकतम सीमा नियम नहीं होता, आप अपनी क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं। इसके लिए एसआईपी बेहतर है। अगर आपकी उम्र कम है, आप 10 से 20 साल तक निवेश कर सकते हैं, महंगाई को मात देना चाहते हैं, ज़्यादा संपत्ति निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आप एसआईपी में कर सकते हैं। लेकिन पीपीएफ में भी बेहतर है क्योंकि आपको पूंजी की सुरक्षित रहती है, आपको बिना जोखिम का निवेश मिलेगा, टैक्स बचाना है, लंबी अवधि की सुरक्षित बचत मिलेगा। अगर 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं 15 साल तक, तो 15 लाख तो आपका रहेगा, उस पर आपको टैक्स भी मिलेगा। ठीक है। तो क्या दोनों में से एक साथ निवेश किया जा सकता है? बिल्कुल। कई वित्तीय योजनाओं में लोग दोनों का संयोजन अपनाते हैं। उदाहरण, पीपीएफ से सुरक्षित बचत, एसआईपी से लंबी अवधि में संभावित रिटर्न। इस तरह सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। ठीक है। एक उदाहरण मान लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल हर महीने 5,000 एसआईपी करता है और अमित हर महीने 5,000 पीपीएफ करता है। 15 से 20 साल के बाद में यदि बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो अगर बाजार अच्छा रहा तो एसआईपी में आपको पीपीएफ से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर बाजार में उतार चढ़ाव रहा तो एसआईपी का मूल्य समय समय पर बढ़ता करता रहता है, बदलता रहता है, जबकि पीपीएफ में कोई चेंजेस नहीं, आपको परसेंटेज मिलता रहेगा। इन दोनों में अपने अपने फ़ायदे हैं, अपनी अपनी सीमाएँ हैं। तो अंतिम निष्कर्ष ये है दोस्तों, एसआईपी और पीपीएफ की तुलना कौन बेहतर है? सबसे ज़्यादा अपना लक्ष्य